खबरों का सिलसिला भी बिल्कुल नहीं थमा। अभी अभी गेल पर एक खबर आती हुई देखने को मिली एक्सचेंजेस पर फाइलिंग, और ये फाइलिंग कहती है कि गेल ने एक लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है के लाइन के साथ एलएनजी शिप के लिए। ये करार साइन किया है, उसके ठीक बाद गेल के स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट, करीब 1% की तेजी, जो कि अब 1.5% से 2% तक की तेजी में तब्दील होती हुई दिख रही है। राजेश जी, गेल इंडिया 199 के लेवल्स पर न्यूज फ्लो पर इंपैक्ट है, टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय दीजिए। तो एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है गेल में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे बनी है, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 202 203 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे ये मोमेंटम 212 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। बट हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी यहाँ बनी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है, कैरी किया जा सकता है with stop loss of 196। स्टॉप लॉस लॉन्ग ट्रेड्स यहां पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक नजर डिफेंस प्लेयर्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट पूरे के पूरे हफ्ते में जब बाजार में कमजोरी या वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे थे, तब भी डिफेंस प्लेयर्स में देखने को मिले थे। एचएएल के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए, यहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। बीईएल के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन, गार्डन रीच और साथ ही मसगांव डॉक पर भी एक नजर होनी चाहिए, और कोचिन शिपयार्ड में भी क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हो इन स्टॉक्स में। आज एचएल के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट और बीएल में भी नजर आ रही है मूवमेंट। तेजस, आपकी राय डिफेंस प्लेयर्स पर क्या होगी? ये डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन हो गया और एचएल हमारी टॉप पिक है। एचएल ने मेरे हिसाब से तो बेस बना दिया है और स्टॉक ने अभी रिसेंटली स्ट्रेंथ दिखाई है। एक माइनर हर्डल है 4500 के करीबन, जो सरपास होता है तो मुझे लगता है एक काफी अच्छा अपमूव आ सकता है। बट जो शॉर्ट टर्म बेस था वो तो बन गया है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में, और 4500 के ब्रेकआउट के ऊपर और ऐड कर सकते हैं। और बीएल की बात करिए तो बीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, सो कोई भी यहाँ से डिप आती है तो 295 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करना चाहिए, और इसमें लक्ष्य रहेगा 325 का। कवच में खरीदारी के मौके और बीएल में 325 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में पीएसयू बैंक और रियल्टी को अगर साइड में रखें, उसके अलावा हर सेक्टर में अच्छा मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो आईटी हो, एफएमसीजी हो, मेटल, ऑटो या फिर एनर्जी। और इस सारी की सारी मजबूती में आउट परफॉर्म कर रहा है फार्मा स्पेस। फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़ी सारी की सारी कंपनियों को एक बार स्क्रीन पर लेके आएंगे। सिर्फ फार्मा नहीं, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में भी डिविज लैब इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ, टोरेंट फार्मा, एल्केम लैबोरेटरीज, सिप्ला, लुपिन, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। डिविज लैब पर सिटी की एक रिपोर्ट आई अमोल, और ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य 6850 तक के सुझा रहे हैं। क्या राय होगी डिविज लैबोरेटरीज पर आपकी? साइड का मोमेंटम है और बाइंग साइड पे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। जब नवंबर सीरीज में मार्केट में काफी करेक्शन था, तभी भी ये स्टॉक इतना करेक्ट हुआ नहीं था, और मार्केट बाउंस बैक हुआ तभी ये हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे मेंटेन कर रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेडर के लिए 6000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, आई थिंक ये बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। 6300 6400 तक भी लेवल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं।